हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स का प्रैक्टिस पेपर। हम करेंगे कौन सी बुक का हम करने वाले हैं? अरिहंत बुक का प्रैक्टिस पेपर। ओके, तो ये है पार्ट फर्स्ट। ठीक है, प्रैक्टिस पेपर का पार्ट फर्स्ट है ये। पार्ट सेकंड में हम जितने भी केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो आपको इस प्रैक्टिस पेपर में गिवन है वो हम करेंगे। ठीक है, मैंने डायरेक्ट प्रैक्टिस पेपर से नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैं आपको सॉल्व करके कैसे समझा पाऊंगी प्रैक्टिस पेपर में कि ये ऐसे ऐसे सॉल्व होता है। तो इसीलिए मैंने क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लिया है, उस अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगी। इस पर लिख लिख के मैं समझा दूंगी कि कैसे कैसे आप इसको सॉल्व करते हो। ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एक्स ए एक्स बी ए प्लस बी, एक्स बी एक्स सी बी प्लस सी, एक्स सी एक्स ए सी प्लस ए। तो आपको इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते वक्त आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। देखो, सपोज मैं ले लेती हूँ ए एम और ए एन। ठीक है, ये आपको गिवन है। तो ये किसके, इसको आप कैसे सॉल्व करते हो? आप इसको लिखोगे ए एम माइनस एन। ये आपने अच्छे से पढ़ा है जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा इसका। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या होती है, हमने पढ़ा है ए प्लस बी और ए माइनस बी जो होता है वो क्या होता है, ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर होता है। राइट, ये दोनों चीज़ें अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे, इसकी वैल्यू निकाल पाओगे। तो चलो वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, अब यहाँ पे देखते चलो, यहाँ पे देखते चलो। इसको मैं यहाँ पे दोबारा कॉपी नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो चलो देखो, अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि ए एम ए एन वो क्या होता है हमारा, ए एम माइनस एन होता है। तो ऐसे ही आपको इसको भी सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा ये आपका, तो ये हो जाएगा आपका एक्स, इसकी वैल्यू हो जाती है ए माइनस बी। ठीक है, और आपका ए प्लस बी दे रखा है तो आप लिख दो यहाँ पे ए प्लस बी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान है, ये डॉट क्या होता है हमारा, मल्टीप्लाई का निशान होता है। ओके, इतना क्लियर हो रहा होगा आपको। ऐसे ही सेम आपको इसका करना है। तो ये हो जाएगा एक्स बी माइनस सी हो जाएगा आपका ब्रैकेट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बी प्लस सी, जो आपको यहाँ पे सिंपली आपको इस चीज़ को कॉपी करना है। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, फिर इनटू का साइन लगाओगे, फिर आप इसको सेम सॉल्व कर दो। एक्स सी माइनस ए, ये हो जाएगा आपका पूरा ब्रैकेट में, और सी प्लस ए आपका ऐसी का ऐसे ही। ठीक है, चलो अब इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो आप। अब सेकंड चीज़ हमने क्या बोली थी, ए प्लस बी और ए माइनस बी आपका क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है। तो सेम आपको यही चीज़ करनी है इसके अंदर भी। ए माइनस बी और ए प्लस बी लिखा है, तो सिंपली आप क्या कर दोगे, इसका एक्स ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इनटू, ऐसे ही सेम इसका करोगे एक्स बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर इनटू एक्स सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है हमारा। राइट, तो चलो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आगे इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, अब आप देखो x जो है वो सब में कॉमन है, तो हम क्या करते हैं x को अलग ले लेते हैं। तो आपका x हो गया। राइट, तो चलो अब इसको क्या करेंगे हम, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे लगाएंगे प्लस का निशान, क्योंकि हमने इसको इंटू कर लिया तो आपका एक x बन जाता है। राइट, तो अब सेम वैल्यूज़ आप लिख दो, बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, एक्स को हमने कॉमन लेके निकाल के इंटू करके कर दिया है हमने। ये तो आपको बहुत ही आसानी से पता है। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आप देखो ये माइनस में है, प्लस में है, माइनस प्लस, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाती है, x1 आ जाती है। राइट, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, आपकी 1 वैल्यू आ जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है आपका बी। इतना क्लियर है, बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। आप देख लो, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए ऐसे आप वैल्यूज़ कैसे निकाल सकते हो, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। राइट, तो चलो अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है, इन द गिवन फिगर द मेजर ऑफ एंगल बी ए सी इज। अब आपको ये फिगर गिवन है, आपको इसमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, बी ए सी। मतलब ए जो आपको गिवन है वो गिवन है 2x + 30, दैट मीन्स आपको इसको सॉल्व करना है। राइट, तो चलो अब हमें क्या क्या चीज़ गिवन है हम उस अकॉर्डिंग करते हैं। देखो अब ये है, मैं ये मान लेती हूँ कि ये एक आइसोलेस ट्रायंगल है। आइसोलेस ट्रायंगल है जिसकी जो ये वाली साइड है वो इस साइड की क्या है, इक्वल है, क्योंकि दोनों ही हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो मैं यहाँ के लिख देती हूँ, सिंस ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। इतना क्लियर है। ओके, अब आगे आप क्या चीज़ देखोगे, अब आप देखो एंगल
ए जो है वो हमारा इक्वल है एंगल बी के। क्यों इक्वल है? अब मैंने इसको तो आइसोलेस ट्रायंगल मान लिया है ना, आइसोलेस मान लिया तो आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, दैट इज एंगल ओपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, कि इसकी जो ओपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो इक्वल होती हैं, राइट? इतना क्लियर है? ये थ्योरम आपने पढ़ी ही है। ओके, तो इन आइसोलेस ट्रायंगल भी मैं लिख देती हूँ, इन आइसोलेस ट्रायंगल। ठीक है, पेन नहीं चल रहा है, ओके मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ। आइसोलेस ट्रायंगल की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब दोनों को जब मैंने इक्वल दिखा दिया है तो एंगल ए हमारा कितना है, वो है हमारा 2x + 20। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, एंगल बी आपको दे रखा है दैट इज़ 50। ठीक है, अब आप इसको नॉर्मली सॉल्व कर दो। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो आप, 2x = 50, 20 इधर आ जाएगा दैट इज़ 20, यहाँ पे -20 हो जाएगा, तो 2x = हो जाएगा 30, तो x आपका कितना आ जाता है 30/2, ये आपका आ जाएगा 15। x की वैल्यू आपकी कितनी निकल जाती है, 15 निकल जाती है। तो अब हम क्या करते हैं, ये 2x + 20 जो है x की वैल्यू इसमें डाल देंगे तो हमें यार ये a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 2x + 20। ठीक है, तो 2 × 15, x की वैल्यू हमारी 15 निकली है, +20, तो इसको कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 15 × 2 = 30 होता है, +20, तो आपका कितना आ जाता है 50 डिग्री। तो ये क्या निकल जाता है, आपका एंगल ए आपका निकल जाता है, राइट? तो अब आप ऑप्शन देख सकते हो कौन सा आपका ऑप्शन में आ रहा है 50, दैट इज़ बी। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, सिर्फ आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। आपने अच्छे से चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको बहुत ही अच्छे से आसानी से इस MCQs को सॉल्व कर सकते हो, राइट? तो चलो अब हम चलते हैं थर्ड MCQ। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ठीक है, द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 7 √A4 B3 एंड C5। आपको इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर निकालना है। अब देखो, अब ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अब आपको खुद पता होना चाहिए कि आप इसको कैसे सॉल्व करते हो। मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ एक बार। ठीक है, अब आपका दे रखा है 7 √A का 4 B का 3 और C का 5, राइट? तो इसकी वैल्यूज़ कैसे आप सॉल्व करते हो, ये हो जाएगा A 4/7, B 3/7, C 5/7 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस नंबर को अगर हमें रेशनलाइज करना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, इसे मल्टीप्लाई करना होगा मैं A 3/7, B 4/7, C 5/7 से इसको इंटू करना होगा। ठीक है, इंटू करना होगा। ओके, सो हमारा रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या निकल आता है इसके अंदर, जब इंटू कर देंगे हम तो हमारा रेशनलाइजेशन फैक्टर निकल आएगा 7 √A3 B4 और ये आपका 5 गिवन है, दैट मीन्स ये आपका आ जाएगा 2। ठीक है, आप इसको खुद सॉल्व करोगे। ओके, फोकस, अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ठीक है, ओके, जब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर रहेगा ये। आप खुद सॉल्व करके देखो अच्छे से, मैं इसको भी सॉल्व नहीं कर रही हूँ, मल्टीप्लाई करके मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन बैठ जाता है 3, 4, 2, ये आपका बी ऑप्शन बैठ जाता है करेक्ट, तो मैं बी पर टिक कर देती हूँ। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। चलिए अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है वो हम देख लेते हैं, पढ़ते हैं हम। इन फिगर इफ AE इज पैरेलल टू DC, आपको दे रखी है ये फिगर, तो AE लाइन जो है वो किसके पैरेलल है, DC के पैरेलल है। एंड AB इज इक्वल्स टू AC, इसमें बोला है कि AB जो है AC के इक्वल है, दैट मीन्स ये एक आइसोलेस ट्रायंगल की बात की जा रही है। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ एंगल ABD, हमें ये वाला एंगल क्या है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलो हम फाइंड आउट करते हैं। देखो इस फिगर के अंदर क्या दे रखा है कि मैं लिख दूँ यहाँ पे, इन फिगर हमें ये चीज़ पता है कि AE जो है वो पैरेलल है DC के। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, देखो अभी आपको 50 गिवन है, एंगल A आपको कितना गिवन है, 50 गिवन है, तो मैं ये करती हूँ इसको मैं मान लेती हूँ एंगल 1। ठीक है, इसको एंगल 1 मान लेती हूँ, तो ये क्या हो गया, एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल हो गया, 50 के इक्वल हो गया। और आप रीज़न क्या लिख सकते हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, इतना क्लियर है। ओके, अब आप देखो, अब मैं मान लेती हूँ इसको एंगल 2। मैं क्या बोल सकती हूँ कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। कौन सा वो बन रहा है इसके अंदर, ये ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, तो मैं लिख देती हूँ ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन, मैं ऐसे मान के चलती हूँ। ठीक है, अब
एक और चीज़ इसमें क्लियर होती है कि अब जब ये आइसोलेस ट्राइंगल है तो एंगल 2 जो है ये इस ट्राइंगल का क्या है, बेस है। तो मैं लिख देती हूँ एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल पूरा ट्राइंगल ABC के इक्वल है, क्योंकि क्या है ये बेस ऑफ एन आइसोलेस ट्राइंगल। ठीक है, आइसोलेस ट्राइंगल का क्या है, बेस है ये। इतना क्लियर हो गया है। ठीक है जी, अब मैं क्या बोल सकती हूँ, अब आप इन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आपको क्या चीज़ पता चलती है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। मैं लिख देती हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखो 1 जो है वो 2 के इक्वल है, तो दैट मीन्स 2 भी जो है वो 50 के इक्वल होगा, क्योंकि 1 जो है 50 के इक्वल है, तो 1 भी जो है वो 2 के इक्वल है, तो 50 हो गया हमारा। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल 2 जो हो गया वो हमारा 50 के इक्वल हो गया। अब एंगल 2 जो है वो पूरा जो ट्राइंगल है हमारा ABC वो इसकी भी इक्वल है, तो मैं लिख देती हूँ कि पूरा जो ट्राइंगल है ABC के भी वो इक्वल है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो मतलब मैं बोल सकती हूँ कि एंगल 2 भी आपका 50 के इक्वल हो गया है। ओके, अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, ABD। अब मैं क्या क्या करती हूँ कि मैं यहाँ लिखती हूँ बट जो हमारा एंगल है ABC ये वाला एंगल प्लस, अब मैं यहाँ पे क्या बात कर रही हूँ, मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि एंगल ABC, अब ये वाला जो है बेस एंगल है, ये पूरा एंगल इसका बेस है, तो मैं इसको भी ले लेती हूँ। इसको मैं क्यों ले रही हूँ, क्योंकि अब आप देखो ये जो है ये लीनियर पेयर बन रहा है, दैट इज़ यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है, तो मैं यहाँ पे लीनियर पेयर लूँगी, दैट इज़ ABC और हमारा क्या हो जाएगा एंगल ABD। ठीक है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये क्या मैं लिख देती हूँ लीनियर पेयर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ये दोनों लीनियर पेयर मैंने बना दिए हैं। ठीक है, अब ABC जो है वो आपका कितना हो जाता है, वो मैंने आपको बताया, अगर मैं ABC वाले पूरे ट्रायंगल के 2 इक्वल है दैट इज़ 50, तो मैं ये कितना हो जाता है आपका 50। ठीक है, प्लस क्योंकि यहाँ पे अगर आप एंगल मान लो तो एंगल क्या आ रहा है, ABC ही आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है एंगल ABC ही आपका 2 जो है वो 50 के इक्वल है, राइट। तो आपका एंगल ABD हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आप इसको एंगल मानो या पूरा ट्रायंगल मानो, एक ही बात है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर सकती हूँ, तो एंगल ABD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो एंगल ABD आपका कितना निकल जाता है, आपका निकल जाता है 130। ठीक है, सो माइनस करोगे तो 130 आपका आ जाएगा। दैट मीन्स आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बैठ जाता है, चलो ऑप्शंस में देख लेते हैं। 130 आपका ऑप्शंस में गिवन है, दैट इज़ A। तो A पे मैंने टिक कर दिया। इतना क्लियर हो गया ये पूरा क्वेश्चन। हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने वर्टिकली अपोजिट किया, फिर ऑल्टरनेट किया, मतलब एंगल्स बनाए हमने इस आइसोलेस ट्रायंगल में। ठीक है, अब ये लीनियर पेयर था, तो अब ये वाला जो है वो इसके भी इक्वल कर दिया मैंने, क्योंकि मैं क्या ले रही हूँ कि 2 जो है वो इस ट्रायंगल के इक्वल है, तो इस ट्रायंगल में जो एंगल्स हैं वो भी 50 हो गए। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। चलो अब हम चलते हैं 5th क्वेश्चन पे। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। इफ़ द नंबर x इज इक्वल्स टू 1.242424 डैश ये रिपीट हो रहा है, आगे तक चल रहा है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ x इज इक्वल्स टू p अपॉन q। अगर हम इस नंबर को एक्सप्रेस करना है हमें किस में, p और q की फॉर्म में, जहाँ पे हमें p और q हमें क्या दे रखे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हमें क्या वैल्यू बतानी है, हमें p प्लस q की हमें वैल्यू फाइंड आउट इसके अंदर करनी है। तो अब आप देखो इसमें हमें क्या गिवन है कि x इज इक्वल्स टू 1.242424, राइट, सो ऑन। अब मैं इसके अंदर क्या करती हूँ, अगर मैं इसको 100 से कर दूँ तो ये आपका क्या हो जाएगा 100x हो जाएगा, और यहाँ पे 2 0 है तो दैट मीन्स तो ये आपका कितना हो जाएगा 124.2424, राइट, ये चीज़ हो जाएगी इसके अंदर, राइट। ऐसे ही तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ना, जब आपको p और q की फॉर्म में लाना होता है इसको। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, मैं इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकेंड। मैं फर्स्ट और सेकंड को क्या कर रही हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आ जाएगा 99x, और इसको जब आप करोगे तो आपका आएगा, क्योंकि 1 दे रखा है और पॉइंट से पहले आपको दे रखा है 1 to 4, तो दैट मीन्स 1 to 3 आपका आ जाएगा। ठीक है, 1 to 3 आ गया आपका। अब क्या करोगे, x इज इक्वल्स टू 123 अपॉन 99 आपका हो जाएगा। अब आप जिसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आना चाहिए, 33 एंड दिस इज 3 4 12, 3 1 3, तो मैंने 3 से काट दिया इसको, तो आपका कितना आ जाता है 41 अपॉन 33। तो दैट मीन्स ये आपके किसकी फॉर्म में आ गया, p अपॉन q की फॉर्म में ये आपका आ चुका है, राइट। p की वैल्यू क्या हो जाती है 41 एंड q की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी 33। ठीक
ठीक है, 33 वैल्यू हो जाती है। तो हमें क्या बताना है, P प्लस Q की वैल्यू बतानी है। तो P प्लस Q कितना हो जाता है आपका 41 प्लस 33, तो इसको प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 4 4 5 6 7, ये आपका आ जाता है 74। किसकी वैल्यू आ रही है, P प्लस Q की वैल्यू आपकी निकल जाती है, दैट इज़ 74। अब ऑप्शंस में देखो 74 आपको गिवन है, B आपको गिवन है, दैट इज़ 74, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन आपका B हो जाता है इसके अंदर। क्लियर है क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं सिक्स्थ आपको क्या दे रखा है, इन इफ AD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, AD क्या है, बाइसेक्टर है ऑफ A का, ठीक है, एंड D इज द परपेंडिकुलर टू BC, ये D क्या है, परपेंडिकुलर। देन हमें बताना है कि ये जो ट्रायंगल ABC है ये कौन सा हमारा ट्रायंगल हो जाता है, ठीक है। तो अब हम ट्रायंगल वाला चैप्टर पढ़ा था, हमने कॉन्ग्रुएंस रूल्स वगैरह पढ़े थे, तो उस अकॉर्डिंग हम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, AD हमें दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन दे रखा है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इन ट्रायंगल ADC एंड ADB, ठीक है। मैं इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, दोनों में क्या कॉमन है, AD कॉमन है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ कॉमन। ओके, आगे क्या है आपका D जो है, दोनों में ही आपको 90 डिग्री दे रखा है, दैट मीन्स एंगल ADB और एंगल ADC क्या दे रखा है आपको, 90 ईच दे रखा है, ठीक है जी। दो चीज़ें हमारे पास आ गई। अब हमें एक और चीज़ की ज़रूरत है। एक और चीज़ क्या हो सकती है, मैं आप बोल सकती हूँ कि BD जो है वो CD के इक्वल है, BD जो है वो किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ठीक है। BC लाइन को क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये रीज़न है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, हमारे पास तीनों पॉइंट्स आ चुके हैं। ये हमारा क्या हो जाता है, साइड, एंगल, साइड। तो दैट मीन्स हमने कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल यूज़ किया है, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल हमने यूज़ किया है, ठीक है जी। इतना क्लियर हो गया। अब मैं क्या कर सकती हूँ इसके अंदर, कि मैं बोल सकती हूँ कि AB जो है वो AC के इक्वल है, AB इज इक्वल्स टू AC बाय CPCT से। अब जब मैंने दोनों साइड्स को इक्वल कर दिया है, तो दैट मीन्स ये कौन सा ट्रायंगल हमारा बन जाता है, ये हमारा बन जाता है आइसोलेस ट्रायंगल। तो C वाले पे मैं मार्क कर देती हूँ, दैट इज़ अ आइसोलेस ट्रायंगल, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। दोनों 5th और 6th तो बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। चलो अब हम चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। अब हम करते हैं 7th क्वेश्चन। If the area of an equilateral triangle is 16√3 centimeter square, then the perimeter of the triangle is, हमें पैरामीटर फाइंड आउट करना है एक ट्राइंगल का, इक्विलेटरल ट्राइंगल का, ठीक है। तो हमें गिवन है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल मैं लिख देती हूँ, ठीक है, वो आपको गिवन है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का आपका जब एरिया निकालते तो कितना होता है, दैट इज़ 3/4 एंड साइड्स होता है, साइड्स का स्क्वायर होता है, राइट। तो एरिया तो हमें गिवन है, कितना गिवन है, दैट इज़ 16√3, और साइड्स क्या हो गई, इसकी साइड्स का आप करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 64, ठीक है, 64 आ जाएगा। 64 का अगर आप करोगे, साइड का स्क्वायर आपको दे रखा है, तो नॉर्मल साइड करोगे, इसको रूट में करोगे तो आपका आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें पैरामीटर फाइंड आउट करना है, ये तो आपको खुद भी आता है सॉल्व करना, तो मुझे ज़्यादा डिटेल में पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब हम पैरामीटर सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो 3 साइड्स होती हैं, तो 3 इंटू आप 8 कर दोगे, ठीक है। तो इन दोनों को इंटू कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर। तो अब आप ऑप्शंस में देखो, आपको क्या दिख रहा है, 24 आपका B दिख रहा है, राइट। इतना क्लियर हो गया। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपको पता ही है, ये फॉर्मूला होता है। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल तो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हमें क्या करना था, हमें पैरामीटर हमारे साइड्स निकालनी थी, तो हमने साइड्स को हमने निकाल दिया, उससे हमने पैरामीटर फाइंड आउट कर लिया। इतना क्लियर हो गया। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। The maximum temperature in degree Celsius for a city in the North India for the month of June 2000 as reported by the मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आर एस फॉलो। तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो डिग्री सेल्सियस में हमें गिवन है किसी नॉर्थ इंडिया की सिटी का, ठीक है, फॉर द मंथ जून 2000 का हमें गिवन है। ओके जी, आपको ये पूरा डाटा आपको गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, देन द रेंज इज़। अब रेंज क्या होता है, रेंज आपको पता है ऑलरेडी क्या होता है, आपको हाईएस्ट टेम्परेचर जो आपको गिवन है, आपको उसको लोएस्ट टेम्परेचर के साथ माइनस कर देना है, तो आपका क्या निकल आएगा, रेंज निकल आएगा। आप सबको अब आपको क्या ढूंढना है, सबसे हाईएस्ट कौन सा इसमें, ठीक है। 30 में आपका सबसे हाईएस्ट होगा, क्योंकि 40 में आपको कुछ गिवन नहीं है, तो देखते हैं 30 में 35 आपको दिख रहा है,
37 दिख रहा है मुझे, ये भी आपका 37 है, 37.2, 37.2। उसके अलावा 36 भी हमें दिख रहा है, लेकिन 38 हमें नहीं नज़र आ रहा है। तो मतलब आपका रेंज का क्या हो गया, मैं लिख देती हूँ, रेंज इज इक्वल्स टू आपका हाईएस्ट क्या हो गया 37.2 माइनस, आप इसको माइनस करोगे किससे से, लोवेस्ट से। तो 20 की लाइन में कोई आपको लोवेस्ट होना चाहिए। देखो 20 में लाइन में आपको ये दिख रहा है और आपको ये दिख रहा है 28.5, इससे लोएस्ट है क्या 28.7, वेट अ मिनट ढूंढ लेते हैं, ये रहा 28.1। तो ये 28.1 ही आपका सबसे लोएस्ट है, तो मैं इसके साथ माइनस कर देती हूँ 28.1। तो इसको माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 0.1, करोगे इसको करोगे तो आपका आएगा 28 माइनस 37, तो आपका आ रहा है 9 आपका आ रहा है। तो आपकी रेंज आ जाती है 9.1, ठीक है 9.1। ऑप्शंस में देखो 9.1 आपको गिवन है, सी गिवन है आपको 9.1, तो मैंने इस पर मार्क कर दिया, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलो अब हम चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। तो 9th क्वेश्चन अब हम पढ़ते हैं। द एज ऑफ द ट्रायंगुलर बोर्ड आर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो अब ये कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है, ये रोन्स फॉर्मूला का क्वेश्चन है। द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग इट एट द रेट ऑफ पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज। तो अब एक ट्रायंगुलर बोर्ड है, उसकी एज के साइड्स हमें गिवन है, ठीक है। हमें क्या बताना है, हमें कॉस्ट ऑफ पेंटिंग की कितनी कॉस्ट लगी है पर सेंटीमीटर, आपको वो चीज़ इसके अंदर बतानी है, ठीक है जी। चलो कैसे निकालेंगे, हम रोन्स फॉर्मूला का यूज़ करेंगे इसके अंदर। तो मैं करती हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इसमें राइट ट्रायंगल तो है नहीं, हम वो वाला फॉर्मूला इसके अंदर यूज़ नहीं करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या होता है, हमारा होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है, राइट। तो एस हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। एस कैसे फाइंड आउट करते हैं, एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी आपका होता है अपॉन 2। तो ए आपको कितना गिवन है 6 प्लस 8 प्लस 10 अपॉन 2, ठीक है। इनको आप जब प्लस कर दोगे तो आपका आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 भी मैं कर रही हूँ, तो ये आपका आ जाता है 12, ठीक है। इसको आप खुद प्लस कर लो, आपका 12 भी आएगा, ओके। तो मैं यहाँ पे s की जगह पुट कर सकती हूँ 12, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 12 माइनस 6, 12 माइनस 8, 12 माइनस 10, ठीक है। क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं आपको। चलो अब हम इसका निकालते हैं। तो यह आपका हो जाएगा 12 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2, ठीक है 2 आ गया। अब आप इसका जस्ट स्क्वायर, आप रूट निकाल लो। कैसे निकाल सकते हो आप, 12 का कितना होता है, मैं यहाँ पे निकाल देती हूँ। 12 का कितना होता है, आप ऐसे करके निकालो। अगर आपको नहीं पता तो 2 6 ज़ा, 2 3 ज़ा, 3 1 ज़ा। तो आप ऐसे यहाँ पे लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3। 6 का क्या होगा, 2 3 ज़ा 6 होता है, तो इंटू 2 इंटू 3। इंटू 4 का कितना होता है, 2 इंटू 2 होता है, इंटू 2। तो आप इसका पेयर्स बना लो, 2, तो मैं 2 बाहर निकाल देती हूँ, 2 इंटू 3 टू 2 और इंटू 2, दैट इज़ इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। इसको इंटू कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 3 2 6, 6 2 12 और 12 2 24, तो आपका आ जाता है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस अकॉर्डिंग अब हमें कॉस्ट निकालनी है। तो अब हम यहाँ पे निकालते हैं कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ठीक है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग आपकी कितनी होगी, आपको यहाँ पे लिख रखा है 9 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं करती हूँ 9 इंटू 24 पैसा आप कर दोगे तो आपका कितना निकल आएगा, आपके पैसे के अकॉर्डिंग निकल आएगा। इसको इंटू करोगे तो 9 4 ज़ा और 2, ये आपका हो जाएगा 216 पैसा। मैं यहाँ लिख देती हूँ रुपीज़ 216। अब ये पैसे में है तो मैंने इसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया। रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया तो कितना आ गया, 2.16 आ गया। उसके अकॉर्डिंग आपके ऑप्शंस में क्या गिवन है, आपको गिवन है बी वाला 2.16। इतना क्लियर हो गया है ये क्वेश्चन, ओके। तो अब हम चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। आपको ये ट्रायंगुलर बोर्ड वाला ऑलरेडी एनसीईआरटी में क्वेश्चन गिवन है, राइट।
चलो अब हम 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। द मार्क्स ऑब्टेन बाय द 12 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास इन द टेस्ट आर 36, 27, 5, 19, 34, 23 ये आपको गिवन है, ठीक है। देन मोड इज इक्वल्स टू, अब ये मोड क्या होता है, मोड किसके इक्वल होगा, हमें ये चीज़ बतानी है। मोड क्या होता है, जो भी चीज़ आपका रिपीटेटिव नंबर होता है वो आपका मोड होता है, ठीक है। अब इसमें आपके इस मार्क्स में कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है वही आपका मोड होगा। तो आप देख सकते हो 36, 34, ओके, ये 20, देखो ये 23, ये 23 और यहाँ पे भी 23, तो ये 23 बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपका मोड क्या हो जाता है इसके अंदर, मोड 23 हो जाता है। तो मतलब आपका ए ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। इतना क्लियर हो गया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए मोड क्या होता है। मोड एक क्या होता है, मैं लिख देती हूँ, रिपीटेड नंबर, जो भी नंबर रिपीट हो रहा हो वो होता है आपका मोड, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं हम। द वैल्यू ऑफ, अब इस वैल्यू को हमें सॉल्व करना है। 3/5 माइनस √3 प्लस 2 5 प्लस √3 इज, ठीक है। इस वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। आपके ऑप्शंस आपको दे रखे हैं ऑलरेडी, आपको कुछ दिख रहा है, ओके। तो चलो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते थे, मैं एक बार यहाँ पे लिख लेती हूँ। 3/5 माइनस √3 प्लस 2/5 प्लस √3, ठीक है जी। इसको कैसे हम सॉल्व करते थे, देखो पहले इसकी बात करेंगे हम। तो 3/5 माइनस √3, मैं करूँगी इसको इंटू करके 5 प्लस √3/5 प्लस √3, इसका उल्टा कर देते हैं हम, सेम ऐसे ही करते हैं, प्लस बीच में आ जाएगा 2/5 प्लस √3, यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटू, यहाँ हो जाएगा 5 माइनस √3/5 √3। हम ऐसे ही तो इसको सॉल्व करते हैं, आपको बहुत ही अच्छे से याद आ गया हो हम कैसे सॉल्व करते हैं इसे देखकर। अगर आपको याद नहीं आया हो तो इसको कर दो, सिंपली इंटू कर दो। इंटू कैसे कर दोगे आप, देखो 5 3 सा 15 हो जाएगा, ठीक है, प्लस रूट को भी √3 को भी इंटू करोगे तो 3√3 हो जाएगा, अपॉन इसको जब आप इंटू करोगे 5 5 से 25, माइनस रूट को रूट से करोगे तो आपका आ जाएगा माइनस में ही आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। प्लस सेम इसी तरीके से कर दो, 5 2 से 10, माइनस 2 को तो यहाँ पे आ जाएगा 2√3 अपॉन 5 5 से 25, प्लस सॉरी माइनस का साइन ही लगेगा यहाँ पे, और ये आपका आ जाएगा √3 आपका होता है 3, ठीक है जी। इतना क्लियर हो रहा है, ओके। अब इसको सॉल्व कर दो आप, देखो ये क्या रहेगा, देखो नीचे तो 22 आ रहा है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ नीचे 22, ठीक है। और ये जो आपको गिवन है 15 प्लस 3√3 प्लस 10 माइनस 2√3, ये एक ही आपका बन गया क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है। अब आप इसको सॉल्व कर दो। इसको कैसे सॉल्व करोगे, 15 प्लस 10 कितना हो गया आपका 25, ओके। बीच में क्या साइन आएगा आपका, प्लस का साइन आएगा, क्योंकि बीच में क्या है आपका प्लस का साइन है, मेन जो साइन यहाँ पे है ना ये प्लस का साइन है, ठीक है जी। तो अब आप देखो 3√3 और 2√3 क्या बन जाता है, यहाँ पे सिर्फ आपका 3 माइनस 2 करोगे तो आपका 1 आ जाता है, राइट। और √3 का तो √3 ही रहेगा, ठीक है। इतना क्लियर है, क्योंकि हम दोनों को क्या कर रहे हैं, दोनों को हमने माइनस किया क्योंकि बीच में माइनस का साइन था, तो हमने कर दिया इसको, ठीक है। अपॉन में क्या आ गया आपका 22 आपका आ गया। तो अब आप ऑप्शंस में देखो, आपको ऑप्शंस में कहाँ पे दिख रहा है ये 25 प्लस 1 √3 अपॉन 22, ठीक है। तो 25 प्लस 3 22, ओके। आपका सी और डी क्वेश्चन आई थिंक सेम लिखा, कुछ मिसप्रिंट हो गया है, तो मैं सी वाले पे लगा देती हूँ कि आपका करेक्ट है। देखो आप 1 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 1 और गिवन नहीं है, तो आप 1 यहाँ पे लिखो नहीं लिखो एक ही बात है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, आपने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व किए हैं चैप्टर्स में, राइट। तो चलो अब हम चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं हम। इन द गिवन फिगर इफ AC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAD, देखो क्या बोला गया है इसमें कि AC जो है, ये वाली जो आपको फिगर दिख रही है, AC जो है बाइसेक्टर है एंगल BAD का, ठीक है, बाइसेक्टर है, सच दैट AD इज 3 सेंटीमीटर एंड AC इज 5 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ ऑलरेडी आपको गिवन है इस ट्राइंगल की, ठीक है, इसकी नहीं गिवन है। देन द वैल्यू ऑफ CD और BC, आपको इसकी और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो सबसे पहले मैं करूँगी इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगी, क्योंकि हमें ऐसा नहीं बोला गया कि BC जो है वो CD के इक्वल है, तो मैं उसे CPCD से हमें पहले करना होगा, फिर क्या करेंगे हम, फिर उसे पाइथागोरस थ्योरम से उसे कर लेंगे और दोनों की वैल्यूज़ को प्लस करके हम दोनों का दे देंगे, ठीक है। आंसर आपका पता चल जाएगा कौन सा है, ओके। तो चलो करते हैं हम सबसे पहले
ठीक है। हाँ, मैं क्या कर रही हूँ, पहले मैं लूँगी इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल आपका ADC। ठीक है, इसमें सबसे पहले कॉमन चीज़ क्या है, AC आपकी कॉमन है, AC आपकी क्या है, कॉमन है। तो मैं लिख दे AC आपकी कॉमन होगी। ठीक है, और हमें क्या बोल रखा है कि एंगल B और एंगल D जो है दोनों आपको 90 डिग्री गिवन है। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D आपको क्या गिवन है, 90 डिग्री ईच गिवन है। ठीक है जी। थर्ड चीज़ इसमें क्या बोल रखी है कि AC जो है बाइसेक्टर है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि एंगल BAC और एंगल CAD आपका क्या कर रहा है, रीज़न क्या दे सकते हो, AC इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAD। ठीक है, BAD का बाइसेक्टर है। ठीक है, अब इसमें कौन सा हमारा रूल बन रहा है वो देख लेते हैं हम। देखो, ये आपका एक एंगल है, ये भी आपका एक एंगल है, और ये आपकी एक साइड है, तो दैट मीन्स ये क्या बन रहा है, AAS एग्जैक्ट। ठीक है, ये आपका बन रहा है। चलो, अब हमने प्रूफ कर दिया है। ओके, तो चलो अब हम CPCD से क्या करते हैं, AB को इक्वल कर देंगे AD के, जो कि हमें चीज़ गिवन नहीं है, और BC को इक्वल कर देंगे CD के। सबसे पहला हमारा यही काम है कि AB को इक्वल कर दो आप AD के और BC को इक्वल कर दो CD के। ठीक है, बाय CPCD से। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया है। चलो, अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेंगे। सो मैं लिख देती हूँ इन राइट ट्रायंगल कौन सा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं हम, ये जिसकी हमें वैल्यूज़ गिवन है, दैट इज़ ADC। ठीक है, तो AC का स्क्वायर, ठीक है, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर हाइपोटेनस प्लस CD का स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो AC आपको कितना दे रखा है, आपको 5 गिवन है, दैट इज़ 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD आपको कितना गिवन है, 3 का स्क्वायर, और प्लस CD आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। राइट, तो अब इसका क्या हो गया, 5 का स्क्वायर करोगे तो आपका 25 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो आपका 9 आ जाएगा, प्लस CD का स्क्वायर। अब मैं करती हूँ, इसको इधर ले आती हूँ, दैट इज़ 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू CD का स्क्वायर। तो अब जब इसको सॉल्व कर दोगे आप, तो आपका आ जाएगा 16 इज इक्वल्स टू CD का स्क्वायर। तो अब मैं क्या करती हूँ, रूट 16 हो गया आपका CD। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 4 का होता है, 4 से 16 होता है, तो ये 4 का हो गया CD। तो 4 का आपका CD का वैल्यू क्या आ जाती है, 4 सेंटीमीटर आपकी आ जाती है। तो CD आपका कितना हो गया है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर हो गया है। अब हमने यहाँ पे बात किया है कि जो CD है वो BC के भी इक्वल है, तो दैट मीन्स हम क्या निकाल सकते हैं, मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि बट BD इज इक्वल्स टू CD, जो कि आपको गिवन है, दैट इज़ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें क्या क्वेश्चन में बोला गया है कि CD प्लस BD आपकी कितनी वैल्यू आ जाती है, दैट इज़ 4 + 4, तो कितना हो गया आपका हो गया 8 सेंटीमीटर। इतना क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है जी, अब आप देखो ऑप्शंस में आपको 8 गिवन है, हाँ हमें गिवन है, दैट इज़ C। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। राइट, इतना करेक्ट क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन भी आपको शायद बुक में गिवन है, एज अ सिमिलर क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बुक में गिवन है। राइट, तो ये हो जाता है आपका 12th क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 13th क्वेश्चन पे, करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द प्रोडक्ट ऑफ द रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज। अब बात की गई है प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल नंबर और उसके रेसिप्रोकल की बात की गई है। अब देखो क्या होता है कि रेशनल और उसकी रेसिप्रोकल की अगर हम बात करें, प्रोडक्ट को अभी रुक जाओ 2 मिनट। ठीक है, रेशनल हमारा क्या होता है, P/Q की फॉर्म में होता है। राइट, P/Q की फॉर्म में होता है, और ये जो होता है ये एक इंटीजर होता है, और इसमें ये बोला जाता है कि Q जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा। राइट, ये चीज़ बोली जाती है, ये चीज़ आपको क्लियर है। तो अगर मैं इसकी रेसिप्रोकल की बात करूँ तो P/Q का आपका रेसिप्रोकल क्या होगा, दैट इज़ Q/P होगा आपका। ठीक है जी, अब इसमें बात करिए प्रोडक्ट की। अगर मैं प्रोडक्ट करूँ ऑफ रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, ठीक है, अगर मैं इसी का ही अब मैं प्रोडक्ट करने लगूँ, दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर दैट इज़ P/Q इंटू उसका रेसिप्रोकल दैट इज़ Q/P, तो हमेशा आपकी वैल्यू 1 ही आएगी। ठीक है, आपकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। अगर मैं आपको एग्जांपल के करके समझाऊँ तो फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ P की मैं वैल्यू ले लेती हूँ 5 और मैं Q की वैल्यू ले लेती हूँ आपकी 6। ठीक है, अगर मैं P की जगह रखूँ 5/6 इंटू 6/5, 5 से 5 कट गया 1 जा, 6 से 6 कट गया 1 जा, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। राइट,
0 तो नहीं आई ना, क्योंकि 5 1 जा 5 कटा है, 6 1 जा 6 कटा है, तो 1 वैल्यू आनी चाहिए ना आपकी। तो इसीलिए कभी भी आपका प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल एंड इट्स रेसिप्रोकल का हमेशा वैल्यू 1 ही आती है, कभी भी 0 वैल्यू नहीं आती है आपकी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलो अब हम देखते हैं 14th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया ऑफ द कॉन्ग्रेंस इज शोन। अब आपको ये ट्रायंगल्स दे रखे हैं दोनों, तो इसमें आपको क्राइटेरिया देखना है कौन सा यूज़ हो रहा है और उस पर टिक कर देना है, कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखो, ये साइड हमें गिवन है, ये एंगल हमें गिवन है, ये साइड हमें गिवन है, सेम इसमें भी है, ये साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो ये चीज़ यूज़ हो रही है। तो इसमें ऑप्शंस में देखो क्या दे रखा है, साइड एंगल साइड, आपको सी ऑप्शन दे रखा है, तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था हमें, सिंपल था। 14th क्वेश्चन हमारा प्रैक्टिस पेपर 1 में। ओके, तो अब हम चलते हैं 15th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द बेस ऑफ द राइट ट्राइंगल इज़ 48। अब एक आपको राइट ट्राइंगल दे रखा है, ये है आपका राइट ट्राइंगल। ठीक है, इसका जो बेस है वो है 48 सेंटीमीटर, ये राइट है। ओके, एंड इट हाइपोटेनस, मतलब ये आपको कितनी दे रखी है, ये आपको 50 सेंटीमीटर आपको गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल का क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, बेस तो हमें राइट ट्रायंगल का गिवन है, हमारी जो ये हाइट है ये हमें फाइंड आउट करना होगा। ये कैसे फाइंड आउट करोगे, आप पाइथागोरस थ्योरम की आप हेल्प से कर सकते हो कि हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू बेस और प्लस परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मैं करती हूँ परपेंडिकुलर को मैं इधर ले आती हूँ, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, यहाँ पे आके माइनस में हो जाएगा वो, राइट। इतना क्लियर हो रहा है। तो परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट करना है, आपको हाइपोटेनस दे रखा है दैट इज 50 का स्क्वायर माइनस ये आपको दे रखा है 48 का स्क्वायर। ठीक है जी, ये आपको सॉल्व करोगे तो 50 का स्क्वायर जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 00 माइनस 48 का स्क्वायर आप करोगे तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा, आप सॉल्व करके देख लेना एक बार, मैं यहाँ लिख देती हूँ 2304 आपका इसका स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये p का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको दोनों को माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 6 9 और आपका बचेगा 1। ठीक है, तो ये आपका 196 आपका आ जाता है। ठीक है, अब इस स्क्वायर को हटाओगे तो इस पर रूट आ जाएगा, राइट। तो p की वैल्यू आपकी कितनी निकल जाती है, दैट मीन्स इसकी जो हाइट है वो कितनी निकल जाती है, दैट इज़ आपकी निकल जाएगी 14। ठीक है, 14 निकल जाएगी आपकी। तो अब मैं यहाँ पे हाइट पुट कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, देखो हाफ इंटू आपका बेस कितना है 48 इंटू हाइट कितना आपको गिवन है, हाइट अपने अभी फाइंड करें दैट इज़ 14, तो यहाँ लिख दोगे 14, तो 2 7 ज़ा 14 हो जाएगा आपका। तो 48 इंटू 7 आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका क्या निकल जाता है, एरिया फाइंड आउट हो जाता है, राइट। इतना क्लियर हो गया है। तो अब आप देख सकते हो ऑप्शंस में आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज़ सी। तो सी आपका क्या हो जाता है, करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपको क्लियर हो गया होगा ये 15th क्वेश्चन। चलो अब हम चलते हैं 16th क्वेश्चन पे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। द मीन ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय द 40 स्टूडेंट्स वॉज फाउंड टू बी 35। अब जो मार्क्स स्कोर किए हैं 40 स्टूडेंट्स ने, वो उन्होंने कितने मिले हैं 35। तो दैट मीन्स हमारे टोटल मार्क्स कितने हो जाते हैं 40 इंटू 35। कितना हो गया 40 इंटू 35, ये आपका हो गया 1400। ठीक है, आगे देखते हैं। लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर दैट अ स्कोर ऑफ 43 बच्चों का स्कोर जो था वो गलती से 34 पढ़ लिया गया, मिसरीड एज 34। तो हमें करेक्ट मीन फाइंड आउट करना है। तो हमारा क्या था 43 था, गलती से हमने क्या पढ़ लिया 34 पढ़ लिया। ठीक है जी, अब हम करेक्ट इसका टोटल क्या होगा, अगर मैं करेक्ट टोटल की बात करूँ तो आपको क्या करना होगा, ये जो हमारे टोटल मार्क्स है दैट इज़ 1400, आपको इसमें से माइनस करना होगा 34 जो कि हमने गलत पढ़ लिया है, और प्लस करना होगा 43 जो कि हमने सही करना है हमें। तो इसका टोटल कितना हो जाता है आपका, दैट इज़ 1409 आपका हो जाता है। ठीक है, इतना करेक्ट हो गया। और करेक्ट मीन आप कैसे निकालते हो, करेक्ट मीन आप कैसे फाइंड आउट करते हो, 1409 अपॉन जितने आपके स्टूडेंट्स थे दैट इज़ 40, तो ये आपको निकल गया 35.2। ठीक है, तो ये आप ऑप्शंस में देख सकते हो, ऑप्शंस में क्या गिवन है, ए ऑप्शन आपको गिवन है दैट इज़ 35.2। तो आप ऐसे करके आप मीन फाइंड आउट कर सकते हो, आपको आता ही होगा मीन फाइंड आउट करना। तो चलो अब हम करते हैं 17th क्वेश्चन। एन आइसोलेस ट्राइंगल हैज़ एन एरिया ऑफ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर देन द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस इज। अब आपको एक आइसोलेस ट्राइंगल दे रखा है, आइसोलेस राइट ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, जिसका आपको एरिया गिवन है 8 सेंटीमीटर। हमें इसकी हाइपोटेनस की लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने लेट कर लिया
कि जो आपका बेस है और जो आपकी हाइट है उसको मैंने क्या आपकी जो हाइट है वो उसको मैंने h मान लिया है, ठीक है। अब हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, तो मैं लिख देती हूँ एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल। तो आपका कितना होगा, राइट ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। तो एरिया आपको कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर आपको गिवन है, 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। हाफ इंटू बेस कितना आपको गिवन है, बेस को मैंने क्या माना है, बेस को भी h मान लिया है और इसकी हाइट को भी मैंने क्या मान लिया, h मान लिया। तो मैं ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, बेस और जो हाइट है उसको मान लिया h, ठीक है, जिससे हमारे पास आसानी रहेगी सॉल्व करने में। तो चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ 8 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ये हो जाएगा h का स्क्वायर, दैट इज हाइट का स्क्वायर, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ को तो 8 इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ पे आप करोगे ये क्या हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू h का स्क्वायर। तो ये आप कितना हो जाता है, 16 इज इक्वल्स टू h का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका रूट में करोगे तो 16 का कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4, 4 4 से 16 होता है, तो आपका हाइट h का निकल जाता है, दैट इज हाइट, और बेस आपकी क्या निकल जाती है, 4 निकल जाती है। हमें क्या करना होगा, हमें इसकी हाइपोटेनस की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस प्लस हाइट का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर होता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का कितना है आपका, दैट इज 4 हमारा निकला है, 4 का स्क्वायर, और हमारी हाइट भी कितनी निकली है, 4 का स्क्वायर ही हमारी हाइट भी निकली है, ठीक है। आपको क्लियर होता चल रहा है, समझते चलो, लिखते चलो। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, 4 का कितना हो जाएगा, इसको करोगे आप तो आपका पूरा टोटल आएगा 32, ठीक है। अब 32 का क्या करोगे, रूट ये जो स्क्वायर है ये हटा के इस पर क्या कर दोगे, रूट का 32 कर दोगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 32 को आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये आपका रूट 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। दैट मीन्स आप ऑप्शंस में देखो क्या आ रहा है, लेंथ जो आ रही है हमारी दैट इज आ रहा है रूट 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका ए ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमने एरिया फाइंड आउट किया, फिर हमने हाइपोटेनस से उसकी लेंथ को निकाल लिया है। चलो अब हम चलते हैं 18th क्वेश्चन पे। 18th क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द रेंज ऑफ द डाटा इज 15, 20 आपको रेंज दे रखी है, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेंज इसके अंदर फाइंड आउट करना है इस डाटा का। तो रेंज क्या होता है हमारा, एक क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कि हाईएस्ट और माइनस लोएस्ट से कर देते हैं। तो सबसे बड़ा इसमें कहाँ पे दिख रहा है आपको दिख रहा है 92, आपको सबसे हाईएस्ट दिख रहा है, माइनस सबसे लोएस्ट आपको 5 दिख रहा है। दोनों को माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 87। तो ऑप्शंस में देखो 87 कहाँ पे, आपका ए ऑप्शन आपका वो क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं 19 क्वेश्चन पे। 19 क्वेश्चन का दे रखा है, द साइड ऑफ द ट्राइंगल आर 35 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर एंड 61 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड इज। अब आपको है ना एक ट्राइंगल की साइड्स गिवन है, तीनों साइड्स आपको गिवन है 35, 45 एंड 61। तो आपको लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड जो है उसका आपको निकालना है। तो हम सबसे क्या करेंगे कि इस पूरे ही ट्राइंगल का हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले नॉर्मल एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, तो एरिया हमारा निकल जाएगा, ठीक है। और राइट ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो राइट ट्रायंगल का क्या होता है, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उसकी हेल्प से हम ये चीज़ निकाल सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट दैट इज़ h हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि बेस हम क्या है, बेस तो हमें पता चल ही जाएगा, क्योंकि लॉन्गेस्ट तो हमें लेनी नहीं है, लॉन्गेस्ट का तो हमें फाइंड आउट करनी है, उसका लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड की लेंथ फाइंड आउट हमें करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं करती हूँ पूरे ही ट्रायंगल का मैं एरिया निकाल लेती हूँ। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है, ये होता है, ओके। तो एस हमें फाइंड आउट कैसे करते हैं, सेमी पैरामीटर होता है। तो सेमी पैरामीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करके, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। ए कितना है आपका 35 प्लस 54 प्लस 61, ठीक है, अपॉन 2। अब इसको सॉल्व कर लो आप खुद, दैट इज़ 150 अपॉन 2 आ जाएगा, दैट मीन्स आपका आ जाता है 75 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं क्या लगाने वाली हूँ, 75 लगाने वाली हूँ। 75 माइनस ये कितना है आपका आ जाता है 35, 75 माइनस आपका आ जाता है 54 और 75 माइनस आ जाता है आपका 61, ठीक है। इसको करोगे तो 75 इंटू 35 माइनस 75 आपका हो जाता है 40 इंटू 54 माइनस 75 आपका हो जाता है 21 इंटू 14। आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करना होगा क्योंकि MCQ पेपर है, ठीक है। इसको कर दोगे तो 75 का आपका कितना निकल आएगा, आपका निकल आएगा 5 इंटू 5 इंटू 3। 40 का कितना निकल आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। 21 का कितना निकल आएगा 3 इंटू 7 और 14 का आपका कितना निकल आएगा 2 इंटू 7, ठीक है। अब क्या करने हैं आपको, इसके पेयर्स बना लेने हैं। 5 का पेयर, ठीक है, इंटू 2 का पेयर, ठीक है। फिर आपका बन जाता है 7 का पेयर,
ठीक है, इंटू 3 का पेयर बन रहा है आपका, ये वाला 3 ये वाला 3, और फिर आपका बन रहा है 2 का पेयर। आपका सिर्फ 5 जो है वो अकेला बच जाता है, तो मैं रूट में 5 लिख देती हूँ। ठीक है, इसको इंटू कर दोगे तो आपका आ जाएगा 420 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल जाता है, एरिया निकल जाता है। अब हम क्या करेंगे, राइट ट्रायंगल यूज़ करेंगे। तो एरिया इज इक्वल्स टू ऑफ अ राइट ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, मैं बहुत रफली काम कर रही हूँ, आप डिटेल में खुद सॉल्व कर सकते हो जल्दी जल्दी। ठीक है, तो ये हो जाता है हाफ, एरिया हमने क्या निकाला है 420 रूट 5 इंटू बेस आपने कितना ले रखा है, बेस मैंने ले रखा है जो कि सबसे छोटा है, दैट इज़ 35 इंटू हाइट मुझे फाइंड आउट करनी है उसकी हाइपोटेनस की। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर दो। तो जाता है 420 रूट 5 इंटू 2, यहाँ पे हो जाएगा इंटू 2 अपॉन नीचे आ जाएगा 35 इज इक्वल्स टू आपकी हाइट आ जाएगी। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व कर दोगे तो कैसे सॉल्व कर रहे हो आप, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40 और ये 20। ठीक है, 84 आपका आ गया। 7 से इसको दोबारा काटोगे तो ये आपका आ जाएगा 12। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाता है 12 रूट 5 इंटू 2 हाइपोटेनस। ठीक है, तो 12 को 2 से इंटू कर दोगे तो आपका आ जाएगा 24 रूट 5 इज इक्वल्स टू हाइट। आपकी क्या निकल जाती है, ये आपकी जो लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड है दैट इज हाइपोटेनस, उसकी आपकी हाइट निकल रही है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो आप देख सकते हो ऑप्शंस में आपका सी ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। चलो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का 20, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे केस बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, चलो 20 पे चलते हैं। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये हम पढ़ लेते हैं। इफ़ द मीन ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन x, x + 4, x + 8, x + 12, x + 16 इज 15, देन द वैल्यू ऑफ x इज, आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं। देखो हमारी जो ऑब्जर्वेशन है, मीन क्या होता है, सबसे पहले मीन का क्या होता है हमारा, कि जितनी भी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है अपॉन हमारी कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है हमारा। तो इसके अकॉर्डिंग में इनका सम करना पड़ेगा मुझे, कितना हो जाएगा x + 4 x + 4 प्लस x + 8 प्लस x + 12 और प्लस x + 16। ठीक है, और जो मीन है आपका वो गिवन है 15। ठीक है, अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 1 2 3 4 और आपका 16, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गई, x ये आपका x और लगना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी हो जाती है 5। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। चलो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हमें 5x दे रखे हैं 1 2 3 4 5, तो मैं लिख देती हूँ 5x प्लस, इसको प्लस करोगे 16 + 12 + 8 + 14, तो आपका आ जाता है यहाँ पे 40। ठीक है, अपॉन में 5 आपका रहेगा और 15 यहाँ पर आपका आएगा ही। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसको नॉर्मली आपको सॉल्व करना है, तो इन दोनों को आप कर दो इंटू 15 × 5 करोगे तो आपका आ जाएगा 75 इज इक्वल्स टू 5x + 40। ठीक है, तो 75 - 40, मैं 40 यहाँ पे लिया माइनस में, तो ये आपका हो जाएगा 5x। ठीक है, तो इन दोनों को हमने माइनस करा तो आपका आ जाता है 35 इज इक्वल्स टू 5x। तो x इज इक्वल्स टू 35/5। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 7 5 7 35 होता है, तो x की वैल्यू आपकी कितनी निकल जाती है 7। ठीक है, तो अब आप ऑप्शंस में देख सकते हो द वैल्यू ऑफ x इज 7। फोकस ओके, तो दैट मीन्स सी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो आई होप आपको सारे ही क्वेश्चन, ये 20 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो आगे के बचे हुए क्वेश्चन हम पार्ट 2 में करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और फेसबुक पेज लर्न विद शेफाली पे मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और वीडियो को पसंद आई हो वीडियो हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।